अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था, क्योंकि जितना भी पीछे हमने पढ़ा था उसके इसके अंदर एप्लीकेशन थी, उसको इसके ऊपर अप्लाई करके हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर जो कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन था, गुलबर्ग एंड वेग ने 1869 के अंदर इस लॉ को पुट फॉरवर्ड किया था। कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी हमने इसकी कि जो कंसंट्रेशन होगी एक्टिव मैसेज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के, सॉरी, एक्टिव मैस की जो है वो एक्टिव मैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सब्सटेंस के जो रिएक्ट करेगा। और दूसरी बात ये बताई थी कि द रेट रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कि जो रेट होगा वो प्रोडक्ट होगा, यानी डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पर। तो इसका यूनिट था डीएम क्यू, मोल पर डीएम क्यू ब्रैकेट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी इक्वेशन और सारा ही हमने सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर्स में आता है। तो आज हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज डेरिवेशन derivation of the expression for the equilibrium constant for the general reaction। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्शन है उसके अंदर जो हम डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं वो कौन सी है, यानी इससे हमें ये पता चलेगा कि जो डेरिवेशन हम लोग उसके यूज़ करते हैं उनको किन किन कंडीशंस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सिंपल जो हमने पढ़ी वो सिंपल एक सिंपल रिएक्शन था। ठीक है, दो फेजेस थे, एक फॉरवर्ड रिएक्शन था, एक रिवर्स रिएक्शन था। लेकिन अगर उसके साथ उसके कोफिशिएंट्स भी मौजूद हो, पावर्स मौजूद हो, जैसे अगर आप एग्जांपल दे वाटर वाले रिएक्शन की, तो उसमें होता है H2 प्लस I2 बिकम्स टू, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल ले तो H2 प्लस I2 बिकम्स 2HI। तो जो 2HI है उसका जो 2 है वो उसकी पावर है, वो उसका कांस्टेंट एक पावर साथ लगी हुई है। तो इन कंडीशन में रिएक्शन को जो उसकी एक हमारी केसी वैल्यू है, हम उसको किस तरह से ड्राइव करेंगे। तो लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन फॉर द जनरल रिएक्शन। अब ये जनरल रिएक्शन है, अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का रिएक्शन लिया है, आप में इस वैल्यूज की जगह और वैल्यूज भी लिख सकते हैं। So A plus B, C plus D. The reaction consists of two reactions. इस reaction के अंदर दो reaction है, obviously आपने पढ़ा है reverse reaction के अंदर दो types reactions होते हैं, that is forward reaction and the other one is reverse reaction. According to this law, the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of its reactant raised to power equal to the number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास रिएक्शन है उनका जो रिएक्शन का रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। जो डेफिनेशन है उसने बताया है, दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल सपोज रिएक्शन। ठीक है, उसमें हमने क्या है कि ये वाला जो ए है, ये छोटा ए जो है, स्मॉल लेटर ए, ये एज अ पावर के तौर पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी इसकी रेट होगा वो डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं एक्स स्क्र, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे पावर के हिसाब से, अगर अंदर उसके हम 2 भी पुट करेंगे तो पावर के अकॉर्डिंग वो, अगर 3 पुट किया होगा तो पावर के अकॉर्डिंग वो कितना हो जाएगा, 3 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो अगर हम लोग 4 उसको कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली इस रिएक्शन के अंदर भी हमने यही चीज़ डिस्कस करनी है कि जो पावर है जो इसके साथ एक इसकी मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया गया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, जैसे हमने पिछले रिएक्शन के लिए लिखा
लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर, तो हम लिखेंगे आर एफ। ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ चुके हैं कि आर एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक कांस्टेंट है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करने के लिए। तो उसको करेंगे क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसके लिखेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और जो साथ उसके थे, जो साइड पर साथ में पहले लगी हुई थी, जो उसकी मोलक केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो उसके अंदर उसके नंबर ऑफ मोल्स शो किए हुए थे, हम उसको पावर की सूरत में लिख देंगे, राइट। अब आर एफ जो है वो नीचे आ जाएगा, और के एफ जो कि कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा कर, तो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, राइट। और ए और बी वैसे ही नीचे आ जाएंगे। ये के एफ जो है वो पिछली वाली लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कहाँ से आया और कैसे आया। तो वेयर के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन सिमिलर द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज आर आर, ठीक है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो हम एफ यूज किया, अगर हम रिवर्स रिएक्शन के लिए यूज करें तो स्मॉल आर यूज करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी सी into capital D square bracket small d, where the C and D are the number of moles in this equation, where the C balance in chemical equation. Thus, तो फिर इसकी फॉर रिवर्स सेक्शन के लिए अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो फिर वो कैसे होगी, वो इस तरह से होगी कि R स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्मॉल c विच इज इट्स मोल D इंटू D। तो अगर हम बैक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो फिर क्या करेंगे, आर आर is equals to kr cc into dd, where kr are the rate constant of the reverse section। जैसे वहाँ पे kf जो था वो rate constant of forward direction था, similarly यहाँ पर भी kr जो है वो rate constant for the reverse direction है, ठीक है। व्यू नाउ दैट द इक्विलिब्रियम पोजीशन द रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस आर इक्वल। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे और हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दोनों रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड का और रिवर्स का बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि जो आर आर है और के आर एफ और आर आर जो है वो दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट करें जो हमने पिछली रिएक्शन के पिछली इक्वेशन के अंदर ड्राइव की, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और इसके साथ साथ ये वाली वैल्यू, एक इस रिएक्शन के अंदर इस इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी, के एफ ए इंटू बी बी इज इक्वल्स टू के आर सी 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 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, रॉन्ग है, डी डी, राइट। So by taking the constant on the both sides, the variable on the other side equations, the above equation becomes। अब अब एक साइड पे हम कांस्टेंट ले आएंगे और एक साइड पे वेरिएबल्स ले आएंगे। अब कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट मतलब ये होगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो लेकिन दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, वेरिएबल्स, के एफ ओवर के आर कांस्टेंट आ गए, और ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। अब हम लोग अगर के एफ और के आर को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग के सी लिख सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। सो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, के सी इज इक्वल्स टू सी सी डी डी ओवर ए इंटू बी बी, राइट। होप्सो कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है जो हम लोग अभी पढ़ने लगे हैं, ठीक है। हम एक this expression is for the chemical reaction chemical equilibrium constant, all the reversible reaction can be expressed in this form। यानी ये जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उन सबको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज क्या हमने रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड का, when the nitrogen react to form the nitrogen monoxide, the reversible reaction is written as follows, N2 प्लस O2 becomes 2NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। तो अगर हम इसके फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अगर रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे तो इस तरह से होगा, के एफ N2O2 जो रिएक्टेंट्स हैं, और अगर रिवर्स सेक्शन के लिए लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग एन ओ टू लिखेंगे। अब एनओ जो ये यहाँ पे ये जो टू था जो नीचे था साइड पे था, सॉरी एनओ से पहले था, वो उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ जो राइट सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएगी, जो कांस्टेंट आएगा, जो नंबर आएगा, सिर्फ वो पावर में जाएगा, नीचे वाले नहीं जाएंगे। जैसे ये N2 है, ये ऊपर नहीं गया, O2 है, ये भी नहीं ऊपर गया, सिर्फ ये वाला केस जो होगा इसमें हम लोग ऊपर देखेंगे कि इसको पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके लिए केसी की वैल्यू लिखें तो ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट। तो कैसे हो जाएगा, ओ एन ओ और पावर टू N2O2, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, अमोनिया है। अमोनिया की फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अमोनिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बिकम्स अमोनिया। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हैं और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम इसको ये फॉरवर्ड रिएक्शन का लिखें इक्वेशन,
तो वैसे होगी आर एफ इज इक्वल टू के एफ एन टू एच टू थ्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर आपको नजर आ रही है, ये साइड पे इसके कांस्टेंट यानी नंबर ऑफ मोल्स बताए हुए हैं कि हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, इसके रिवर्स सेक्शन के लिखना स्टार्ट करें, तो आर आर इज इक्वल टू के आर एन एच थ्री। यहाँ पे इसकी पावर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पावर है 2, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स है 2। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए रेट ऑफ कांस्टेंट लिखें, सॉरी कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें इक्विलिब्रियम की, तो हम लिखेंगे के सी एन एच थ्री पावर 2 ओवर एन टू एच टू पावर 3। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। इजी था टॉपिक, लेकिन आपको सिर्फ तवज्जो के साथ अपने पूरी जो है वो ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप लोगों को ज़रूरत है समझने की। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो इन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी ये जो टेस्टियो सेल दी हुई है, इसका पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि आप डिफाइन है लॉ ऑफ मास एक्शन, या आप डिफाइन इजीली कर सकते हैं। हाउ इज द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड, ओब्वियसली हमने पढ़ा है कि एक्टिव मासेस को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आप बताएंगे कि केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम की पोजीशन शो करने के लिए यूज करते हैं। राइट, और उसके बाद आपका होमवर्क ये है कि पुट आउट द कोफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यानी इन रिएक्शंस के लिए आप कोफिशिएंट्स बनाएंगे। फॉर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमने केसी की एक्सप्रेशन यहाँ से ड्राइव की थी। ठीक है, उसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आप लोगों के पास ये रिएक्शंस हैं, आप इनमें इनके लिए ये जो है एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। सो होप सो कि आप लोगों को सारी समझ में आ गई हो। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर जो लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।